हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में मैं हाल ही में रिलीज हुई वियतनाम बीएल ड्रामा लव व्हील को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस सीरीज की कहानी जो है एक अमीर बाप के बिगड़ेल बेटे और एक मैच्योर अंडरस्टैंडिंग स्ट्रगलर की कहानी है। एपिसोड 1 की शुरुआत बहुत ही दयनीय सीन के साथ होती है। हमारे फर्स्ट लीड कैरेक्टर को बहुत ही बुरी तरीके से डांट पड़ रही थी। एक आदमी ने उसके सारे पेपर्स जमीन पर फेंक दिए और चिल्लाने लगा, मुझे इसमें तुम इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहे हो? ये जो तुम्हारा बेकार सा सिनेरियो है, तुम मुझे उसमें इन्वेस्ट करने के लिए बार बार क्यों कॉल कर रहे हो? तुमने एक बार भी अपने इस सिनेरियो को पढ़ा है? बेढंगा, बेकार। तुम्हें लगता है आजकल ये सब चलता होगा? तुमने मेरा बहुत टाइम वेस्ट किया है। अब निकलो यहाँ से और दोबारा मुझे मत मिलना। फर्स्ट लीड कैरेक्टर बेचारा चुपचाप जमीन पर पड़े अपने पेपर्स समेटने लगा। दूसरी तरफ एक लड़का स्विमिंग पूल में नहाने के लिए टिकट लेने आया। उसने वहाँ बैठी लड़की से एक टिकट मांगा और पूछा कि क्या वो लोग स्विमिंग गोगल्स रखते हैं। लड़की ने हाँ में जवाब दिया और गोगल्स ढूंढने लगी। लेकिन ये तो उस लड़के की चाल थी, बाकी अपने पूरे ग्रुप को अंदर घुसाने के लिए रास्ता साफ करना था। और उसी में से है हमारा सेकंड लीड कैरेक्टर निहा। लड़की ने बहुत मेहनत से ढूंढ ढूंढ कर डिफरेंट टाइप के गोगल्स निकाले, पर लड़के को गोगल से क्या मतलब है। वो लड़की को बोलने लगा, ये सब छोड़ो और मुझे टिकट दो। लड़की हैरान, सर आप ये गोगल्स नहीं लेंगे? एटलीस्ट कुछ खाने के लिए तो ले लीजिए। लड़के ने तुरंत ना में जवाब दिया और उसे टिकट देने के लिए बोला। लड़का टिकट लेकर अंदर आया, पर निया और उसके बीच फाइट होने लगी कि कौन किससे ज्यादा तेज है। और फिर सबने स्विमिंग पूल में जमकर मस्ती की। स्विमिंग के बाद सबने अपने लिए एक एक आइसक्रीम खरीदे। एक ने सबको बोला, गाइस मेरे शर्ट के पैसे कहाँ गए? दूसरे ने उसका मजाक उड़ा दिया, तुम तो 5 मिनट से भी कम तैरे, तो फिर पैसे कहाँ से मिलेंगे तुम्हें? पर तीसरा दोस्त जोर जोर से हंसने लगा। सब उसे डांटने लगे, तुम हंस क्यों रहे हो और कहाँ थे स्विमिंग के टाइम? हमने तुम्हें अपना सामान देखने को बोला था, पर तुम्हारा तो नामो निशान ही नहीं। तुम्हारी वजह से हम लोग कितनी देर तक ठंड में कांपते रहे। लेकिन लड़का भी उनसे ज्यादा स्मार्ट। देखो गाइस, जो मेरा साथ देगा मैं उसे ड्रिंक पिलाऊंगा और फ्री का पीने के लिए तो सब रेडी हैं। सब वापस रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगे, पर नेहा को उसकी मॉम का मैसेज आया। मॉम ने उसे बताया, नेहा तुम्हारा रिजल्ट घर आ चुका है और डैड के आने से पहले तुम घर आ जाओ। तभी कोई पर्सन जोर जोर से बातें करते हुए वहाँ से गुजरा। निया भी डिस्टर्ब हो गया, पर उसने उतना ध्यान नहीं दिया। निया घर वापस आया और मलेज बिना हाथ पैर धोए डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठ गया। मॉम उसे समझाने लगी, बेटा पहले हाथ तो धो लो और अगली बार मैं तुम्हारे लिए इंग्लिश लिटरेचर की बुक खरीद कर लाऊंगी। लेकिन आलसी लड़का बोलने लगा, मॉम मैं इंग्लिश बोल लेता हूँ और अभी 4.0 का जमाना है, जो मुझे समझ नहीं आएगा उसमें मैं गूगल ट्रांसलेटर का यूज कर लूंगा। मॉम परेशान, ये लड़का हर चीज में गूगल ट्रांसलेटर को यूज करेगा क्या? फिर वो निया को अपने डैड से अच्छे से बात करने के लिए बोलने लगी। डैड भी वहाँ आ गए और बस निया पर बरस पड़े। उसे मार्कशीट दिखाने लगे। ये क्या है निया, इतने कम मार्क्स क्यों आए हैं तुम्हें? निया एक्सक्यूज देने लगा, डैड मैथ्स मुझे बहुत हार्ड लगता है, समझ नहीं आता। डैड नाराज, क्या हार्ड लगता है तुम्हें? उसमें बस फॉर्मूला ही तो डालना होता है, सब कर पाते हैं और तुम क्यों नहीं कर पाते? और ये लिटरेचर में मैंने सोचा था कि तुम एटलीस्ट 5 मार्क्स तो लेकर आओगे, पर नहीं, इसमें भी बस तुम्हें 3.5 मार्क्स आए हैं। मैं क्या करूं तुम्हारे साथ, तुम्हें रोज ब्रेन फ्राई करके खिलाऊं क्या? निया भी उल्टा जवाब देने लगा, डैड मैंने ये नहीं कहा कि आप टीचर से जाकर मेरे मार्क्स के बारे में पूछो। यहाँ कितने बिलियनियर्स हैं, उनके बेटों को स्कूल जाने की जरूरत नहीं। आप दोनों हमेशा मुझसे वही करवाते हो जो मैं नहीं करना चाहता। डैड का गुस्सा और बढ़ गया। वो फिर माँ को बोलने लगे, देखो ऐसे बात कर रहा है ये मुझसे, मैं इसके लिटरेचर क्लास में कितने ज्यादा रुपए खर्च करता हूँ और ये सीखता पैसों में है। लेकिन निया को उनकी बातों से उतना फर्क नहीं पड़ा जितना अपने फोन में मैसेज देखकर, क्योंकि डैड ने उसके बैंक अकाउंट को बंद करवा दिया था। डैड बोलने लगे, हाँ मैंने तुम्हारा अकाउंट को बंद करवा दिया है क्योंकि वो मेरे पैसे हैं, तुम्हारे नहीं। कभी काम पर गए हो तुम मेरी और मॉम की तरह, तब तुम्हें मेहनत की वैल्यू पता चलेगी। अब जाओ अपने रूम में। निया भी गुस्से में अपने रूम चला गया। मॉम भी काफी दुखी हो गई। डैड उन्हें समझाने लगे, तुम इतना सॉफ्ट और सैड मत हो, अभी वो ग्रोइंग एज में है, उसे लाइफ जीने के लेसन सीखने चाहिए। लेकिन लड़का तो शाम को फिर अपने दोस्तों के साथ पार्टी और गैम्बलिंग के लिए निकल गया। शुरू में तो गैम्बलिंग में उन सबकी बहुत जीत हुई और लालच बढ़ा, लेकिन हाथ लगी बस हार और आखिर में उन्होंने गेम को छोड़ दिया। लेकिन उन्हें एक डॉक्यूमेंट थमा दिया गया, आप लोग पहले अपने पैसे चुका दीजिए और फिर आप जा सकते हैं। लेकिन अमाउंट देखकर सब परेशान, हमने तो इतनी बार जीत हासिल की, तो फिर इतने ज्यादा कर्ज। लेकिन उन्हें क्या मालूम था, ये लोग तो इंटरेस्ट भी जोड़ते हैं और अगर वो पैसे नहीं चुका पा रहे हैं तो उनकी एज भी लगभग ठीक ठाक है, बॉडी सोडी भी ठीक है, तो और भी काम कर सकते हैं।
निया की सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई। उसने तुरंत उन्हें कल अपने घर आकर डैड से पैसे लेने के लिए बोल दिया। दूसरी तरफ फर्स्ट लीड कैरेक्टर भी उसी आदमी के पास आया जिसने उसके फाइल्स फेंके थे और वो सवाल करने लगा, आप बता सकते हैं मुझे कि आप मेरे क्रिएशंस को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? आदमी शुरू हो गया, तुमने अपना क्रिएशन अच्छे से देखा है? तुम्हारा काम बेकार है। क्या लिख रहे हो तुम? एक भूत और एक इंसान की लव स्टोरी। कौन ऐसी चीजों को पसंद करता है? दो लड़कों की लव स्टोरी, होमोसेक्सुअल, हेट्रोसेक्सुअल, ऐसे बेकार चीजों वाली स्टोरी पर कौन काम करेगा? अगर तुम्हें ज्यादा रेवेन्यू चाहिए तो ड्रामा, जेलसी, नफरत, इन सब स्टोरी पर काम करना चाहिए तुम्हें। समझ गए तुम? तुम्हारे ऐसे घटिया क्रिएशन पर नहीं। और मैंने सुना है कि तुम डालाट से बिलोंग करते हो। फिर उस आदमी ने फर्स्ट लीड कैरेक्टर को कुछ पैसे दिए, रख लो, टिकट खरीद कर वापस चले जाना, और हाँ, जब बाद में तुम फिल्म बनाओगे तो ये काम आएगा। फर्स्ट लीड कैरेक्टर को बहुत गुस्सा आ गया। उसने एक घूंसा उस आदमी के मुंह पर दे मारा। तुम भले ही मेरे काम को एक्सेप्ट ना करो, पर उसकी इंसल्ट करने का तुम्हें कोई हक नहीं। क्या गलत है इसमें कि दो लड़के एक दूसरे को लाइक करते हैं? लव किसी पर्सन से होता है, ना कि क्रोमोसोम से। समझ आया तुम्हें? आदमी वहाँ से चला गया। निया भी वहाँ खड़े होकर ये सब देखने लगा। फर्स्ट लीड कैरेक्टर ने उसे डांट दिया, तुम्हें भी लोगों को डिस्क्रिमिनेट करना है? निया चुप। फर्स्ट लीड कैरेक्टर फिर उसे थैंक्स बोलकर चला गया, पर निया को कुछ समझ नहीं आया। निया ने जो गैम्बलिंग में इतने सारे पैसे हारे थे, आज उसके वसूली का टाइम आ गया। एक मोटी लेडी अपने दो बॉडीगार्ड्स को लेकर निया के घर के बाहर उसे आवाज देने लगी। निया की नींद खुली। वो भी समझ गया इतनी नफरत से उसे आवाज क्यों दिया जा रहा है। वो तुरंत रूम में ही छुप गया। लेकिन उससे भी स्मार्ट उसकी मॉम निकली। उन्होंने गेट खोला और उस मोटी लेडी को बताने लगी, यहाँ कोई निया नहीं रहता, इनफैक्ट हमारी सिर्फ इकलौती बेटी रहती है और कोई नहीं है। मोटी लड़की को भरोसा नहीं हुआ। हमें एड्रेस तो यहीं का दिया गया था। लेडी, तुम सच बोल रही हो? अपने बच्चे की कसम खाओ। मॉम तुरंत बोलने लगी, नहीं, मैं बच्चों के बारे में झूठ नहीं बोलती। मोटी लड़की बोलने लगी, इस तरह से अडल्ट लोग हम बच्चों को हमेशा बेवकूफ बनाते हैं। मॉम ने भी सीधे वार कर दिया, और अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, जो पर्सन तुम्हें चाहिए वो यहाँ नहीं मिला, तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। पुलिस का नाम सुनकर मोटी लड़की शांत हो गई और मॉम ने गेट बंद कर दिया। निया काफी खुश हो गया, उसकी मॉम ग्रेट है। फिर वो बाहर आया। मॉम भी समझ रही थी कि इस बार निया ने कुछ गड़बड़ किया होगा। निया अपनी सफाई देने लगा, नहीं मॉम, ये मेरे दोस्त हैं, ऐसे ही फन करने आए हैं, और आप प्लीज डैड को कॉल करेंगी, मेरे दोस्त उनसे मिलना चाहते हैं। मॉम परेशान। इधर मोटी लड़की अपनी बेसुरी आवाज में नॉइस फैला रही थी। निया बाहर आया और उनसे कहने लगा, देखो, मुझे अगर तुम लोग मारना चाहते हो तो मारो, जितना मन करता है उतना मारो, पर हाँ, मेरे फेस पर मत मारना प्लीज। और अगर इसमें तुम लोग सक्सेस हुए तो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। मोटी लड़की इस पागल निया की बात सुनकर हैरान। उसने तुरंत अपने दोनों बॉडीगार्ड्स को उसे बुरी तरह पीटने के लिए बोला, और बेचारे निया की जमकर धुलाई हो गई। उन्होंने उसके पैंट भी उतार दिए। डैड भी वहाँ आ गए। कौन हो तुम सब? निया के तो तेवर बदल गए। हाँ हाँ, बताओ कौन हो तुम लोग? मेरे डैड तुमसे पूछ रहे हैं, बताओ। मोटी लड़की ने डैड को बताया, निया हमारा कसिनो आया था और बहुत सारे पैसे हार गया है, उसे ही कलेक्ट करने आए हैं हम। फिर उसने डैड को वो पेपर दिया जिसमें निया ने साइन किया था। डैड तो बहुत नाराज हो गए, पर फिर भी उन्होंने निया के लिए पे करने को हाँ बोल दिया। पर अभी कैश अवेलेबल नहीं था तो वो कल पे करने के लिए बोल रहे थे। लेकिन मोटी लड़की को ये आइडिया सही नहीं लगा। वो डैड को अभी के अभी पे करने के लिए बोलने लगी, और अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो वो निया की वाइफ बन जाएगी। निया रोने लगा। मॉम तुरंत पैसे लेकर बाहर आ गई। ये लो आधे पैसे, बाकी के बाद में लेना। मोटी लड़की आधी खुश, यही काम आप पहले कर देते तो मुझे इतना चिल्लाना नहीं पड़ता। वैसे बाकी के पैसे भी अभी दे देते तो अच्छा होता। डैड ने उसे बैंक अकाउंट मांगा ताकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दे, पर मोटी लड़की को अपने अकाउंट नंबर याद ही नहीं। डैड उसको बोलने लगे, तो फिर तुम सारे कर्ज वसूलते कैसे हो मुंह से? लड़की तुरंत नामे सर हिलाने लगी और अपना कार्ड उसने डैड को दे दिया। लोग मेरे साथ इस एड्रेस पर मिलते हैं। फिर वो अपने फादर एंड मदर इन लॉ और फ्यूचर हस्बैंड को बाय बोलकर चली गई। डैड गुस्से में पेपर वहीं फेंक कर अंदर आ गए और स्टूल उठाकर निया को मारने दौड़े। निया मॉम के पीछे छुपने लगा। मॉम की तबीयत भी खराब होने लगी। डैड चिल्लाने लगे, कितनी बार निया, और कितनी बार मुझे ऐसे तुम्हारे पैसे चुकाने पड़ेंगे? कौन सा ऐसा बाप होगा जो अपने बच्चे को गैम्बलिंग के लिए इतने पैसे देता होगा? तुम मेरी नहीं तो कम से कम अपनी मॉम के बारे में तो सोचो। निया बोलने लगा, पर बाबा, शुरू शुरू में हम जीत रहे थे, इसीलिए मैं एक्साइटेड हो गया। डैड चिल्लाने लगे, मूवी न्यूज सब में क्या देखते हो तुम? यही दिखाया जाता है कि ये सब ट्रिक होता है लोगों को बहकाने का, और अब तुम्हारे पास बस दो ही चॉइसेस हैं, या तो तुम यहाँ से निकलो और अपने सारे पैसे खुद चुकाओ, या फिर तुम नाना जी के पास जाओगे।
निया ने पहला रास्ता चुन लिया और अपना सारा सामान लेकर दोस्तों के पास पहुंचा। दोस्त भी उसे सिंपैथी देने लगे। निया, तब तो तुम बेघर हो गए। निया बोलने लगा, किसने कहा मैं बेघर हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ रहने आया हूँ। लेकिन मतलबी दोस्त ने मुसीबत में साथ छोड़ दिया। नहीं निया, तुम अंदर नहीं जा सकते। मेरी सिस्टर अभी यूएस से वापस आई है। वो तुम्हें बहुत लाइक करती है, पर ओल्डर लड़कियों को डेट करना तुम्हारे बस की बात नहीं। निया भी बोलने लगा, वो जो इतने लंबे समय से सिंगल है, अभी वो वापस आ गई है। दोस्त ने उसे धीरे बोलने के लिए बोला, क्योंकि अगर सिस ने सुना तो वो नाराज हो जाएंगी। लेकिन निया को सोने के लिए कोई तो प्लेस चाहिए। उसके दोस्त ने दूसरे दोस्त के पास उसे जाने की एडवाइस दी और खुद बहाना बनाकर भाग गया वहाँ से। निया बेचारा उसे आवाज लगाता रह गया। निया फिर दूसरे दोस्त के घर आया। बाहर से ही उसने कॉल लगाया दोस्त को और गेट खोलने के लिए बोला, पर दोस्त ने तो उसे पहले ही बोल दिया, मैं घर पर नहीं हूँ, भूल जाओ। निया बोलने लगा, लेकिन मैंने फोन की रिंग तो अंदर से सुनी है। और दोस्त ने भी बहाना बनाकर निया का कॉल कट कर दिया। निया फिर अपने तीसरे दोस्त के पास गया, लेकिन दोस्त निया के मुंह से ये सुनते ही कि निया उसके घर में रहना चाहता है, वो तुरंत चाबी ढूंढने लगा। मेरी चाबी कहाँ है, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। और वो भी भाग गया। निया बेचारा अकेले सड़क पर आ गया। किसी भी दोस्त ने उसकी दोस्ती नहीं निभाई। निया अपने सारे दोस्तों को गाली देने लगा और लगभग 2-4 दिन बाद भी उसे कुछ रहने का ठिकाना नहीं मिला तो वो चोरी छिपे अपने घर के अंदर आ गया और डाइनिंग टेबल पर आराम से बैठकर खाना खाने लगा। लेकिन मॉम भी वहां आ गई। निया थोड़ा घबरा गया, पर मॉम ने उसे कुछ नहीं बोला और उसके लिए एक गिलास पानी लेकर आ गई। वो भी निया को देखकर थोड़ी इमोशनल हो गई। निया ने मॉम से उनके दवाई के बारे में पूछा और बताया कि वो उन्हें टाइम से ले लिया करे। मॉम भी सवाल करने लगी, इतने दिन वो कहाँ था। निया बोलने लगा, मॉम कभी कभी तो मैं ऐसे सिचुएशन पर ब्रिज के नीचे भी कंफर्टेबल हूँ। मॉम बहुत वरीड हो गई। उन्होंने निया को एक जगह के की देने की बात की ताकि निया आराम से वहाँ रह सके, पर निया ने मना कर दिया क्योंकि वो अपनी मॉम को बोदर नहीं करना चाहता। मॉम ने फिर निया से सप्लीमेंट के बारे में पूछा जो डैड ने उसके लिए खरीदा था, लिवर किडनी वगैरह के लिए। निया उन्हें बताने लगा, जब मुझे याद आता है तब मैं खा लेता हूँ और जब भूल जाता हूँ तब नहीं। तभी डैड की आवाज आई। वो मॉम से खाना के बारे में पूछ रहे थे, वो बन गया है क्या। मॉम ने भी हाँ बोल दिया और डैड को आने के लिए बोला। निया घबरा गया। डैड तो उसे देखते ही डंडे लेकर उसे मारने दौड़े। निया तुरंत अपने रूम में घुस गया और उसने गेट लॉक कर दिया। डैड दरवाजा पीटने लगे, पर निया को गेट खोलकर मार थोड़ी खानी है। फिर उसे कुछ याद आया और वो पूरे रूम में कुछ ढूंढने लगा। फिर एक छोटे से बॉक्स में उसने अपने मार्कशीट देखे जिसमें हर मार्कशीट पर फेल लिखा हुआ था। निया भी सोचने लगा, मैं पढ़ने में इतना बुरा हूँ क्या। उसे फिर एक पेपर मिला और वो खुश, ये किसी पर्सन के लोन का पेपर था। उस पर्सन ने निया के डैड से पैसे लिए थे पर अभी तक नहीं चुकाया। निया को आइडिया मिल गया, वो उस पर्सन से पैसे लेगा और अपने सारे कर्ज वो चुका देगा। निया रूम से बाहर आया। डैड उसे मारने वाले थे पर मॉम ने उन्हें रोक दिया। निया मॉम से कहने लगा, मॉम आपने मीट बहुत अच्छा बनाया था, पर हाँ रूम में कटोरा रखा हुआ है, उसे भी साफ कर देना। और वो तुरंत घर से निकल गया। फिर सीधे उस एड्रेस पर पहुंचा वसूली करने। गेट खुलते ही वो मिस्टर तुन के बारे में पूछने लगा। उस आदमी यानी कि उसे खुद को मिस कहलवाना पसंद है। वो निया को बताने लगा, ये घर मिस्टर तुन ने मुझे पहले ही बेच दिया है। निया परेशान हो गया, आपको उनका न्यू एड्रेस मालूम है। वो मिस याद करके उसे बताने लगी, हाँ उनके बेटे ने एक एड्रेस बेचा था। बेचारा उनका बेटा, मिस्टर तुन की वजह से बार बार उसे अपने एड्रेस चेंज करने पड़ते हैं। फिर उन्होंने निया को वो एड्रेस दे दिया। निया एड्रेस लेकर निकल पड़ा, पर उसने देखा उसके पास तो इतने भी पैसे नहीं है कि इस मंथ के लास्ट तक चलेगा। तो फिर वहां जाने के लिए वो फ्लाइट टिकट कैसे बुक करेगा। और फिर बस ही एकमात्र सहारा बचा। लेकिन बस में उसके खर्राटे की वजह से फर्स्ट लीड कैरेक्टर की नींद भी खुल गई। निया आधी रात को उस एड्रेस पर पहुंचा। फिर उसने खुद को बोला, मैं तो यहाँ कर्ज वसूलने आया हूँ, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि टाइम क्या हो रहा होगा। फिर वो जोर जोर से आवाज देने लगा, पर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। बेचारा घर के बाहर ही बैठ गया। उसे डर भी लग रहा था कि ये घर इतने अकेले सुनसान जगह पर है। फर्स्ट लीड कैरेक्टर भी उधर आने लगा। उसने भी निया को वहाँ देख लिया और पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो। निया ने उसको जवाब दिया, ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, इस घर में मेरा कर्जदार रहता है, मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। फर्स्ट लीड कैरेक्टर हैरान। उसने कंफर्म किया, सच में वो इसी घर में रहता है। निया ने हाँ बोला। फर्स्ट लीड कैरेक्टर बोलने लगा, देखो मैंने किसी से कोई कर्ज नहीं लिया है। निया तुरंत बोलने लगा, तुम इस घर के ओनर हो, पर मैं तो मिस्टर तुन को ढूंढ रहा था। फर्स्ट लीड कैरेक्टर ने उसे बताया, हाँ वो मेरे पापा थे, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। जाओ, जिन्होंने तुमसे कर्ज लिए हैं उसे ढूंढो तुम। निया शॉक्ड, तुम्हारे पापा नहीं रहे, मतलब उनका कर्ज का क्या होगा। देखो उतनी दूर से मैं बस ऐसे ही नहीं आया हूँ,
और अपना सामान लेकर वो घर के अंदर घुस गया। फर्स्ट लीड कैरेक्टर उसे तुरंत रोकने लगा। निया उसे बताने लगा, अब तुम्हारे पापा का कर्ज तुम चुकाओगे और मैं यहीं रहूंगा। फर्स्ट लीड कैरेक्टर हैरान, मैं उनका कर्ज क्यों चुकाऊंगा? निया उसे बताने लगा, तुम्हारे पापा थे एक प्रिंसिपल और उन्होंने मेरे पापा से कर्ज लिया और तुम्हें पावर ऑफ अटॉर्नी बनाया कि उनका सारा कर्ज उनका बेटा चुकाएगा और तुम उनके बेटे हो। फर्स्ट लीड कैरेक्टर समझ गया ये लड़का ऐसे नहीं मानने वाला। उसने तुरंत निया का सामान पकड़ा और बाहर ले आया। निया उसे रोकने लगा। उसने फर्स्ट लीड कैरेक्टर को हग कर लिया। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ऐसे ही हग करके रखूंगा जब तक तुम मुझे यहाँ रहने नहीं दोगे। फर्स्ट लीड कैरेक्टर फिर परेशान हो गया। तो इसी के साथ एपिसोड 1 यही एंड होता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।